हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को है उसको भी हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का वीडियो, अभी का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड खास करके अभी की जो मार्केट में सिचुएशन है ना, उसके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो बिगनर्स होते हैं, राइट, अगर मैं 10 बिगनर्स को अगर मार्केट से उठाऊँ तो मैं आपको कहना चाहूँगा दावे के साथ 8 से 9 ऐसे बिगनर्स होंगे जो कि इसी चीज़ के बारे में विचार करते होंगे। और अगेन कहना चाहूँगा, इसके बारे में विचार करना कोई गलत बात नहीं है, बट येस, अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब इस हिसाब से एक्शन लेने जाओगे, तो फिर वो दाव गलत जाएगा आपका। सोचना गलत नहीं, क्योंकि एक बिगनर को इस प्रकार की थिंकिंग ज़रूर आती है, राइट। बट जैसे मैंने कहा कि येस, अगर आप इसी राह के ऊपर अगर आप चल बसे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। और ये मैं डेमो के साथ, प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ें बताने वाला। थोड़ा सा वीडियो थियोरेटिकली ज़रूर जाएगा, आपका ध्यान पूरा वीडियो के ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा भी ध्यान अगर आपका इधर उधर हुआ, अगर आप ध्यान मतलब बोलते ना भटक गए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, फिलहाल के बाजार की अगर हम लोग बात करें, कल के भी बाजार की बात करें, लाल निशान में है, राइट। लगातार 5 दिन में देखेंगे तो लाल निशान देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा बाजार नीचे ही जा रहा है। 1 साल में भी अच्छा खासा हरे निशान में था, वो भी हम लोग को टॉप लेवल से नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। चलो वो भी छोड़ दीजिए, 1 साल से बाजार एक ही दायरे में यहाँ पे चल रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एंड उसी के साथ साथ जो हम बोलते हैं ना कि इंटायर बाजार में एनवायरनमेंट क्या है, बाजार का माहौल क्या चल रहा है, तो विदेश से खबरें सामने आ रही है, अमेरिका से खबरें सामने आ रही है, वो भी नेगेटिव, कि अमेरिका के बैंक्स में हम लोग को दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होते हैं हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये डूब रहा है, वो डूब रहा है। देन यूरोप की अगर हम लोग बात करें, यूरोप की ओर से भी जो खबरें आ रही है वो भी नेगेटिव देखने को मिल रही है। कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था कि डच बैंक भी खतरे में देखने को मिल रहा है, उसके पहले क्रेडिट स्विस था, राइट। मतलब ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें, यूरोपियन मार्केट्स को भी अगर हम लोग देखें, राइट, मतलब अमेरिकन बाजार तो 7-7.5% सालाना डाउन है। जर्मनी का मार्केट बात करें तो 1.5% कल के दिन डाउन था। देन फुट्सी की अगर हम लोग बात करें, यूके के बाज़ार में भी 1-1.25% की गिरावट है। पिछले 5-6 महीने की बात करें तभी भी गिरावट जारी है। सेम फ्रांस के भी बाज़ार की बात करें। मतलब बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि दुनिया भर के अगर हम लोग बाज़ार देखें, राइट, एंड फिलहाल की सिचुएशन को अगर हम लोग कनेक्ट करके देखें, जो डॉट्स यहाँ पे हो रहे हैं उनको अगर हम लोग कनेक्ट करके देखें, तो ज़बरदस्त बाज़ार में हम लोग को नेगेटिविटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये बात बिल्कुल भी सच है, यस, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जानने के बाद जो कॉमन सवाल हमेशा पूछा जाता है, वही बार बार चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। एक काम कर लेते सर, हमें पता है कि बाज़ार में पैनिक ज़्यादा है, ऊपर जाने का स्कोप बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मतलब अगर हम लोग रेशो की भी बात करें, 10 का रेशो के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 8:2 ये रेशो भी आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब 8 बार ऐसा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, 2 बार ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि बाजार शायद से ऊपर जाए। एंड ये परसेंटेज हम लोग को प्रोबेबिलिटी लगातार कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एक काम कर लेते हैं सर कि बाजार में इतना पैनिक है, गिरावट के बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि अभी जो बाजार है उससे हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। हमारे पास जो भी पोर्टफोलियो है हमारा बनाया हुआ, ठीक है, हमें नुकसान हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड जैसे ही ये बाज़ार और भी नीचे यहाँ पे चला जाएगा, अभी कितना चल रहा है, रफली 17,000 के करीब है, हम लोग बोल लेते हैं कि चलो 15,000 जाएगा, क्या पता, या फिर 14,000 जाएगा, क्या पता, या फिर 12,000 जाएगा, तब हम लोग यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, री एंट्री करेंगे, वापस हम लोग इसमें आके निवेश करेंगे। अभी हम लोग निकल जाते हैं, बाद में ऊपर से वो गिरेगा तो अच्छा खासा हम लोग को बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो बातें आप यहाँ पे बोल रहे हो, अगेन वही चीज़ें हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है, रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब चलो मैं आपको बोलना चाहूँगा वीडियो के साथ, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। मतलब लगभग 1 साल पहले ये वीडियो मैंने बनाया था, जो कि आप लोग अगर इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो इसका रेफरेंस मैं मल्टीपल टाइम्स आप लोगों के सामने रखता ही हूँ। कौन सा? यही कि स्टॉक मार्केट में जो सेंसेक्स निफ्टी है वो आपको बर्बाद करेगा। ये जो आपका सवाल अभी भी आप पूछ रहे हो ना, ये भी इसी पैटर्न में यहाँ पे आ जाता है। मतलब इसी पैटर्न में, मतलब वही आप बार बार वही गलती कर रहे हो कि आप इंडेक्स को देख रहे हो एंड पोर्टफोलियो बनाने का विचार कर रहे हो। यही गलती कितने सारे बिगनर्स यहाँ पे करते हैं। और मतलब इसका पैटर्न अलग होता है, इसके पहले अलग डाउट्स आते थे, वो भी इधर ही आके रुकता था, एंड आज भी आपके डाउट्स यहीं पे आके यहाँ पे रुक रहे हैं। एग्जैक्टली वीडियो क्या है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड यहाँ पे कर दूंगा।
सो मतलब क्या है, वो जो वीडियो की अगर मैं अभी बात करूँ तो वही तो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि लोग यहाँ पे निफ्टी कहाँ पे जाएगा वो देखेंगे। चलो मान लेते हैं आपकी बात, आप क्या बोल रहे थे 15,000, चलो मैं आप लोगों के लिए 14,000 ही पकड़ लेता हूँ, किधर भी जा सकता है जाने के लिए, राइट। सो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 14,000 निफ्टी जाएगा, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वापस बाजार में री एंट्री करूँगा। अरे बट आप इंडेक्स देखकर आप खरीदने क्या जाओगे, आप निफ्टी खरीदोगे क्या? नहीं ना, आप शेयर्स खरीदने जाते हो। यही तो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा मतलब एक बेसिक लेवल की गलती बहुत सारे बिगनर्स यहाँ पे करते हैं, राइट। क्या आप निफ्टी नाम का कोई शेयर है क्या, मतलब आप निफ्टी में इंडेक्स लेवल पे मतलब निवेश कर सकते हो, बट बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे जब गिरावट यहाँ पे आएगी तो 15,000 जाएगा, 14,000 जाएगा, 13,000 जाएगा, तब मैं वापस री एंट्री करूँगा, पोर्टफोलियो को क्रिएट करूँगा। मान लीजिए आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है, ABCD कोई भी, अगर वो गिरा ही नहीं होगा तो अरे ऐसा थोड़ी ना होता है सर, निफ्टी गिरा तो वो, अरे क्या संबंध है, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी ना है वो स्टॉक टॉप लेवल पे रहेगा होगा तो। चलो मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल तो बाजार में तो वीकनेस नज़र आती है कि नहीं, 18,500 के आसपास हम लोग चल रहे थे, 18,500 से 17,000 के नीचे फिसल गए। इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली स्टेप बाय स्टेप। ये स्टॉक देखिए, इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर मतलब 1 साल के हिसाब से निफ्टी गिर रहा है तो ये स्टॉक आप देख सकते हो लगातार हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी 1 साल की भी बात क्या है, 5 साल की बात करो, आप चेक कर लेना, बिल्कुल लग रहा है कि ऐसे कि मार्केट में कोई गिरावट है इस स्टॉक को देखकर, राइट। मतलब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो बार बार आप वहीं पे हम लोगों को जो मिस्टेक है ना आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, ये आपको महंगी पड़ेगी। कि जब निफ्टी नीचे जाएगा तब मैं स्टॉक पिक करने आ जाऊँगा, क्या पता वो स्टॉक टॉप लेवल पे चले गए होंगे तो ऑब्वियसली जा सकते हैं ना। निफ्टी में तो वो 50 शेयर का रिफ्लेक्शन है, दैट्स इट। शेयर मार्केट में या तो आपको 8,000 से ज़्यादा कंपनियां मिलेगी, हर कोई कंपनी थोड़ी ना इंडेक्स में होती है, सिर्फ 50 है, और सेंसेक्स की बात करें तो 30 ही शेयर है। सो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। आप इंडेक्स को देखकर, ये बार बार गलतियाँ रिपीट होती रहती है, अगर आप इंडेक्स को देखकर अगर डिसीजन लेते रहोगे कि मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करूँगा, आपका पोर्टफोलियो गड़बड़ जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और ये अभी की बात नहीं है, अगर मैं निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका बेस्ट डेमो जब कोविड हुआ था, राइट। कोविड में भी तो हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी। क्या देखी थी, 5 साल का अगर डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ, ये देखिए लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी, राइट। निफ्टी हम लोग को 10,000 के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिला था, तभी बताया था आप चाहो तो निवेश कर सकते हो करके, अच्छे खासे स्टॉक आप लोगों को सस्ते दाम में मिल रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये और नीचे जाएगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितना, लगभग 7,600 के आसपास आया था, तभी भी लोगों ने निवेश नहीं किया। नया फैड क्या आया था सामने कि अरे मार्केट और नीचे आएगा, 6,000 पे जाएगा ना, ये सबसे बेस्ट लेवल है, इसके बाद तो भाई मार्केट में तेज़ी आएगी करके। और दोस्तों बिलीव मी, जो 7,600 से जो बाजार मतलब 6,000 क्या 7,500 भी आया नहीं, और उसके बाद 7,600 से जो बाजार भागा ना यहाँ से, इतना भागा कि आप जो टॉप बना ना इधर ही बना 8,600 का, 18,600 का, इतना फास्ट भागा। रोज़ यहाँ पे एक ही बात होती थी, अरे ये रैली फेक है, यहाँ पे गिरेगा 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 गिरेगा, और टाइम निकल गया। तो आप समझ रहे हो, ये जो बॉटम सर्च कर रहे थे ना कि निफ्टी यहाँ पे 6,000 आएगा, 6,000 आएगा, 5,000 आएगा, इंतज़ार ही करते बैठे। उनके आंखों के सामने स्टॉक्स, मतलब लिटरली उन्होंने लाख लाख रुपया लगाया था ना, 10-10 लाख रुपया उनके बन सकते थे, उन्होंने लगाया भी था, बट नहीं, यही वो फैड था ना कि अरे मार्केट में प्रेशर, एक काम कर लेते हैं अभी निकल लेते हैं, बाद में जाके लगा लेते हैं, राइट। तो 1 लाख जो उन्होंने लगाए थे, 80,000 पे उन्होंने वापस सब कुछ चीज़ें बेच दी, 20,000 का लॉस लिया, और नीचे 6,000 का इंतज़ार करते रहे। और आपको पता है मार्केट किसी का इंतज़ार नहीं करता, शेयर जिस प्रकार से भागे आराम से वही उनका 1 लाख रुपया 10-12 लाख बन गया। तो ये जो गलती आप यहाँ पे कर रहे हो ना कि हम यहाँ पे निफ्टी जब नीचे आएगा, निफ्टी कहाँ तक जाएगा, तब जाके हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो ये कम्प्लीटली टोटली रॉन्ग है दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ी ना नाम के कोई शेयर्स है जहाँ पे जाके आप निवेश करने वाले हो। आप ऐसे शेयर्स में निवेश करो जो कि आप लोगों को सस्ते दाम में मिल रहे। एंड सबसे बढ़िया बात आप लोगों को क्या है पता है, ये निफ्टी अभी आप लोगों को कितना नीचे देखने को मिल रहा है। केवल अगर हम लोग बात करें 1 साल का भी डेटा आपके सामने रख दे, राइट, या फिर आप टॉप लेवल से भी पकड़ लो, बहुत ही मतलब 18,500 से 17,000 के करीब देखने को मिल रहा है, इतना ही कम गिरा है। बट मज़े की बात पता है आपको, कितने सारे अच्छे अच्छे कमाल के स्टॉक आप लोगों को 40%, 45%, 50% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो उसका फ़ायदा उठाइए। ये इंडेक्स को देखकर बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ, कहानी घूम फिर कर वहीं पे आती है। आप निफ्टी सेंसेक्स को देखोगे और सोचोगे कि मैं कौन सा शेयर खरीदूँ, आप फंस गए। कोई मतलब की बात नहीं है दोस्तों, आपको अच्छे शेयर्स देखने हैं, उसमें निवेश करना है, दैट्स इट। फिर इंडेक्स किधर भी चला जाए उससे हमें कोई मतलब की बात नहीं है, राइट। इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें 5 साल में कितने रिटर्न दिए, 64% के रिटर्न दिए। आपको क्या इतने रिटर्न चाहिए 5 साल में 64? नहीं ना। आपने देखे ना स्टॉक्स कैसे कैसे 300, 400, 500, 1000% के रिटर्न देते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अपने स्टॉक्स को चुनना है।
आपको इंडेक्स ने नहीं चुनना है, इंडेक्स कोई आपको बोनस स्प्लिट नहीं देता है, राइट। स्टॉक आपको बोनस स्प्लिट देते हैं, कंपाउंडिंग का फायदा देते हैं। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे सोचना है। तो ये जो सोच आपकी बार बार जो सामने आ रही है कि मार्केट में दबाव देखने को मिले, मार्केट और गिर सकता है, वो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा दोस्तों, राइट। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये देखकर कि निफ्टी और नीचे जाएगा तब मैं जाके पोर्टफोलियो बनाऊंगा और इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये टोटली गलत बात है। आज भी कितने सारे शेयर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया 50-60% आप लोगों को डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये जो तीसरा और आखिरी सवाल जो बार बार आता है ना, सर अभी बाजार से निकल जाए बाद में, वही मतलब सेम ही पैटर्न के है। तो दोस्तों याद रखिए, बाजार से जो निकलने की बात करता है ना, वो वापस नहीं आ पाता है। एंड अगर आता है ना, तो वो बिल्कुल उसको सारी चीज़ें महंगी ही खरीदनी पड़ती है। क्यों खरीदनी पड़ती है बताओ मुझे? ऑब्वियसली क्योंकि बाजार का बॉटम किसी को भी नहीं पता है। अरे वॉरेन बफे जी भी बोलते हैं, राइट। और उसी के साथ साथ अभी आरजे सर हमारे बीच में तो नहीं रहे, बट वो भी बोलते हैं अरे किसको पता है बॉटम, किसी को भी नहीं पता है शेयर मार्केट में। वॉरेन मतलब दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर को भी नहीं पता है, राइट। कुछ लोग आप लोगों को बोलते रहते हैं टेलीग्राम पे कि हमें बॉटम पता है, वो तो आपको पता ही है कि क्या कौन सा बिजनेस वहाँ पे चलता है, राइट। तो ये बोलने की बात होती है, हकीकत में किसी को भी नहीं पता है। अगर किसी को पता होता तो कहानी ही खत्म, राइट। कितनी सिंपल सी बात है, समझ लीजिए ना कि अगर किसी एक व्यक्ति को पता है कि एग्जैक्टली बाजार का बॉटम यहाँ पे क्या है एंड वहीं से बाजार टर्न करने वाला है, तो ये जो बड़े उद्योगपति हैं, राइट, मतलब मुकेश अंबानी सर की बात करें, टाटा जी की बात करें, गोदरेज की बात करें, तो इनके पास इतना पैसा है, वो व्यक्ति को जॉब पे ही रख लेंगे। क्यों इतना मेहनत का बिजनेस करने की ज़रूरत है? बॉटम पे पकड़ो, टॉप पे बेच दो। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। किसी को पता भी नहीं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है बाजार में। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो अल्टीमेटली आपको क्या समझ में आ गया कि ये जो आप लोगों का सवाल आता रहता है कि क्या बाजार और भागेगा या गिरेगा, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। ये रिएक्शंस हमेशा चलते रहते हैं। सेकंड, आप निफ्टी या फिर सेंसेक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप उस कंपनी में निवेश करते हो, राइट। घटिया स्टॉक्स चुनोगे ना, तो कल ये निफ्टी 50,000 का भी हो गया ना, तो भी आपको कुछ रिटर्न्स मिलने वाले नहीं है। एंड अच्छे शेयर्स पिक करोगे ना, तो निफ्टी बिलीव मी अगर 18,000 के भी आसपास रहा 1 साल तक, तो भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो अच्छे शेयर्स चुनने होते हैं, ना कि इंडेक्स को देखकर अपनी एनर्जी को बर्बाद करना होता है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 कि टारगेट कहाँ पे निफ्टी जाएगा, कहाँ से बॉटम बनेगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला, इसमें कभी एनर्जी वेस्ट नहीं करने का, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना कि किसी के हाथ में है, राइट। कई किधर दूसरे जगह पे अगर वर्ल्ड में अगर और वॉर स्टार्ट हो गई तो और प्रेशर आ जाएगा। फिर चाइना वर्सेस ताइवान अगर कुछ हो गया तो और प्रेशर आ जाएगा, राइट। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। रशिया वर्सेस यूक्रेन, पुतिन बोल देते हैं कि चलो बस हो गया, बहुत हो गया, वॉर रोक लेते हैं, वापस मार्केट भागना शुरू करेगा। अरे कुछ भी होता है मार्केट में दोस्तों, कुछ भी आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपने सोचा था ये बैंकिंग क्राइसिस ऐसा कुछ बीच में आएगा? नहीं सोच सकते ना। वैसे ही आने वाले 4-5 महीने के बाद देखिए, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी कुछ चीज़ों के साथ हमें डील करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी बार बार आपकी जो वेस्ट जा रही है, उसको वेस्ट मत करना। अच्छे स्टॉक्स पिक करने में वहाँ पे फोकस यहाँ पे लगा देना। और लास्ट जो सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, सर क्या ये सही टाइम है निवेश करने का? तो वापस आप वही गलती कर रहे हो। सही टाइम मतलब क्या? आप वही देख रहे हो ना, निफ्टी और सेंसेक्स को। अरे आप कौन से स्टॉक को अच्छा मानते हो? अगर अभी एक मैं बात करना चाहूँगा, एक स्टॉक है XYZ नाम का, बिलीव मी वो स्टॉक फंडामेंटली ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। आज वो 50% 55% डिस्काउंट पे मिल रहा है। बोलो हमें क्या करना है वो इंडेक्स का दोस्तों? कुछ उसका संबंध नहीं होता है। वो निफ्टी गिरेगा इसका अर्थ ये नहीं कि वो और यहाँ पे 10 या फिर 60-70% यहाँ पे गिरे करके, राइट। उसका कोई लिंकेज नहीं रहता है, राइट। उनका अपने बिजनेस के हिसाब से ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है दुनिया में, उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे चलती है। सो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कितना वॉरेन बफे जी ने समझा है कि यहाँ पे टॉप लेवल पे सेल करना होता है, नीचे लेवल पे बाय करना होता है, यहाँ पे सेल करना होता है, यहाँ पे बाय करना होता है। हम उल्टा कर देते हैं। बाकी लोग जब फेयरफुल हो जाते हैं, हम भी फेयरफुल हो रहे हैं। बाकी लोग जब ग्रेडी हो जाएंगे टॉप लेवल पे जाके, हम भी ग्रेडी हो जाएंगे। इसीलिए तो मैक्सिमम लोग टॉप लेवल पे शेयर्स खरीद के अटक जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनको तेज़ी प्यारी होती है। वो तेज़ी देखेंगे तब आएंगे, अभी नहीं आएंगे। वो सबसे बेस्ट टाइम ऐसा ही होता है दोस्तों, जब बोरिंग मार्केट में हर कोई मतलब रोता रहता है बाजार में कि बाजार बकवासे करके, तभी पैसा लगा के छोड़ देना होता है। एंड देन जब बाजार रॉकेट अपना रंग दिखाएगा, दैट्स इट, आपको याद आएगा कि आपने बुरे वक्त में निवेश करके रखा था, आज उसका फल आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तेज़ी में सिर्फ निवेश करके पैसे बन जाते दोस्तों, मार्केट कितना सिंपल हो जाता, राइट। ऐसे ही माहौल में जो निवेश करके छोड़ देता है ना, वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। और ऐसे माहौल में कौन निवेश करेगा? जो प्रॉपरली स्टडी करेगा, जिसको बिजनेस पता है, राइट। जो तुक्केबाजी करते हैं उसके लिए तो ये मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं। देखा ना 14 लाख SIP बंद किए, क्यों? बस ऐसे ही तुक्केबाजी। मार्केट फ्लैट चल रहा है, कुछ होता नहीं है, फालतूगिरी, हम लोग पैसा इससे अच्छा FD में रख लेते हो। तो बाद में उनको पता चलेगा जब मार्केट ज़ोरदार भागेगा 2025-30 में, जब वो देखेंगे मार्केट को और वापस कैलकुलेट करेंगे, अरे काश में होल्ड कर लेता तो इतना X हो जाता, उतना 5 गुना हो जाता है और उतना 10 गुना हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं। तब ट्रेन निकल चुकी होगी।
तो ये गलती आपसे यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। कभी भी इंडेक्स को देखकर अपना पोर्टफोलियो नहीं डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करूँ मैं करके। आपने अपने कंपनी और बिजनेस को देखकर, शेयर को देखकर डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। सो मार्केट किधर भी चला जाए, 10,000 जाए, 15,000 जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारे शेयर से मतलब है। वो शेयर अगर अच्छा रहेगा तो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, तो वो फिर भी मार्केट कैसा भी रोते हुए क्यों ना रहे, वो टॉप पे चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप लोगों ने यहाँ पे डील करना है। एंड कोई भी ये मार्केट को छोड़ने में, कभी छोड़ने की बात करते ही नहीं। आपको पता है कितने सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। मार्केट में बस टिके रहना आना चाहिए, इन्वेस्ट करने का और इन्वेस्टेड रहने का। मार्केट में आप कभी फंसते नहीं हो, मार्केट में आप इन्वेस्टेड रहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सर मैंने XYZ ABC शेयर में मैं फंसा हूँ, तो आप फंसे नहीं हो दोस्तों, आपने उसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, आप इन्वेस्टेड हो, राइट। आपके भाषा से ही पता चल जाता है कि आप कितनी लंबी पारी खेलोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, सीखनी होती है। एंड ऐसे बाजार ऐसे ही चलता है, इससे कोई एग्जिट बिग्जिट करना नहीं होता है। अच्छे खासे स्टॉक में निवेश करके रखना होता है। यहाँ पे अगर पूंजी है तो निवेश करके रखना होता है अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में। अगर पूंजी नहीं भी है, सिर्फ होल्ड भी करके रखोगे ना, लंबी अवधि के लिए छोड़ भी दोगे तो भी पैसा बनेगा। तुरंत नहीं बनेगा बट ज़रूर बनेगा। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मार्केट से निकल जाए, नीचे से खरीद लेंगे, ये सब थियोरी में ठीक लगता है दोस्तों, प्रैक्टिकली करने जाओगे। सो जिन्होंने कोशिश की थी कोविड के वक्त, उनको पता है, उनको तो मौका ही नहीं मिला। एंड वो अभी इंतजार करे कि बाजार वापस कब क्रैश हो, तो जो कि बाजार फिलहाल तो गिर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ज़रूर इसके बारे में आप चाहो तो यहाँ पे विचार कर सकते हो। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।